आज हमारा जो पहला अध्याय है या पहला लेसन है इंटर का, वो है रिलेशन एंड फंक्शन, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। क्लियर? हिंदी में कहें तो संबंध तथा फलन। शुरुआत यहीं से होती है। शुरुआत से पहले कुछ बातें जान ली जाए, समझ ली जाए। चलिए पहले हम देखेंगे कि संबंध तथा फलन में दो चीजें अलग अलग होती हैं। पहला होता है संबंध, दूसरा होता है फलन। तो हम अभी फिलहाल फलन को दरकिनार करते हैं और बात करेंगे किसकी? केवल और केवल संबंध की। तो संबंध में हमें टॉपिक्स कितने पढ़ने हैं? टोटल 8 टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहला तो है संबंध के बारे में जानेंगे, कैसे हमें पता लगाना है कि संबंध क्या है, क्यों है, कैसे है, कब कोई फंक्शन किसी फंक्शन से किस प्रकार से संबंधित होगा, रिलेशन है या नहीं है, ये सारी बातें हम संबंध के अंतर्गत जानेंगे। उसके बाद जानेंगे प्रांत तथा परिसर। ये दोनों एक में ही आता है, बस हमने अलग अलग लिखा है। हम प्रांत आपको अलग समझाएंगे, परिसर जो है अलग समझाएंगे। क्लियर? रिक्त संबंध क्या होता है, इसके बारे में जानकारी आपको इसी लेक्चर में दी जाएगी। सार्वत्रिक संबंध क्या होता है, इसके बारे में भी आपको आगे पढ़ाते रहेंगे। इसके बाद ये 3 मुख्य इंपॉर्टेंट जो संबंध आपको दिख रहे हैं, सममित, समतुल्य तथा संक्रामक, इस पे आपके क्वेश्चन एराइज किए जाते हैं और क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ही हमारा चैप्टर जो था संबंध तथा फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। हम परिभाषा देखते हैं। कहा ए एक अरिक्त समुच्चय है। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, समुच्चय के बारे में आप पढ़ रखे थे, लेकिन एक बार फिर से हम समुच्चय को डिफाइन कर देते हैं कि समुच्चय होता क्या है। समुच्चय किसी भी समूह के सुपरिभाषित तथ्य को समुच्चय कहते हैं, या कोई एक ऐसा सुपरिभाषित समूह ही समुच्चय कहलाता है। जैसे आप कहीं मार्केट में जाएं तो कोई एक ऐसा मार्केट होगा, जैसे मान लीजिए अगर आप सब्जी लेने जाते हैं तो होता है, हर जगह होते हैं, जहां भी आप रहते हो वहां एक सब्जी बाजार होगा। तो वहां जब आप जाएंगे देखेंगे कि सारे के सारे दुकान वाले जो हैं, जो भी मतलब वहां व्यापारी हैं, वो सब के सब क्या बेच रहे हैं? सब्जी बेच रहे हैं। सब्जी में वैरायटी अलग होगी, लेकिन सब के सब क्या बेच रहे होंगे? सब्जी बेचते हैं। तो वो जो है एक सब्जियों का सुपरिभाषित समूह हो गया, वो एक सब्जी बाजार का समुच्चय हो गया। ऐसे ही अगर आप फल मंडी में चले जाएं जहां केवल फल बिकते हैं, तो वहां आप क्या देखते हैं कि ये वाला भी फल बेच रहा है, अगल वाला फल बेच रहा है, बगल वाला भी फल बेच रहा है। सब के सब क्या बेच रहे हैं? फल ही तो बेच रहे हैं। तो जब सब के सब फल बेच रहे हैं तो वो फलों का एक सुपरिभाषित समूह हो गया। इसी तरह कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे चले जाएं तो वहां केवल इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित आपको सामान मिलते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स का सुपरिभाषित समूह हो गया। ये तो होगी बाजार की बातें। अब हम आते हैं रियल लाइफ से रिलेटेड, जहां आप इस चीजों को प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। आपका अपना क्लास, अगर आप स्कूल में गए, स्कूल में आप बैठे, आप कक्षा 12 के स्टूडेंट 12th में पढ़ने वाले हैं, तो क्या आपके क्लास में कोई 11 का आकर बैठ जाएगा? यदि क्लास चल रही है तो, इंट्रोल की बात नहीं कर रहे, इंट्रोल में तो कोई कहीं आके बैठ जाए। अगर आपकी क्लास चल रही है तो केवल और केवल वहां 12 के बच्चे ही एकत्रित होंगे। 12 के अलावा किसी क्लास के तो होंगे नहीं। 11 में केवल और केवल 11 के, तो वो 12 के विद्यार्थियों का सुपरिभाषित समूह। अगर 11 के विद्यार्थियों का सुपरिभाषित समूह, तो ये इस तरह से जो फिनोमेना अरेंज हुई, इसे ही हम क्या कहें? इसे ही हमने कहा समुच्चय। समुच्चय आपको फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया गया होगा। चलिए हमने समुच्चय के बारे में आपको बता दिया। अब हम अपनी परिभाषा पे चलते हैं। कहा ए एक अरिक्त समुच्चय है तथा आर। अच्छा, समुच्चय के बारे में हमने जानकारी दे दी, अब आर के बारे में भी जरा सी जानकारी दे दी जाए। आर कहा है कि सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। पहले तो हम आर ही बताएं, आर है क्या? आर का मतलब रिलेशन। रिलेशन क्या कहा गया? संबंध। यदि अगर हम कहें कि मोहन राधा, अभी ये दोनों के दोनों क्या है? ऐसा मान सकते हैं कि ये दोनों के दोनों एक सब्जेक्ट है, लेकिन इन दोनों के बीच कोई रिलेशन है क्या? जब तक हम यहाँ कोई रिलेशन दर्शाएंगे नहीं तब तक तो कोई रिलेशन हो ही नहीं सकता ना। तो यहाँ अगर हम लिख देते हैं कि मोहन जो है राधा का क्या है? भाई है, और राधा क्या है? मोहन की बहन। तो ध्यान देंगे यहाँ दो चीजें हैं, सब्जेक्ट के अनुसार रिलेशन भी बदल रहा है। क्लियर है? एक और हम एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे हमने ले लिया मोहन तथा राम। अब अगर यहाँ रिलेशन ऐसे बताते हैं कि ये इसका भाई
मोहन राम का भाई है, तो राम भी मोहन का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। यहाँ देखिए आप दोनों सब्जेक्ट जो चल रहे थे, या अगर हम बात रिलेशन की कर रहे हैं तो दोनों फंक्शन की बात करें या दोनों समुच्चय, ऐसे कह सकते हैं कि दोनों समुच्चय हैं, तो यहाँ देखिए दोनों समुच्चय में एक ही रिलेशन चल रहा है, चाहे राम मोहन का भाई है चाहे मोहन राम का भाई है, बात है। लेकिन यहाँ क्या एक ही रिलेशन चल रहा है, नहीं, मोहन राधा का भाई हो सकता है लेकिन राधा मोहन की बहन नहीं होगी, राधा मोहन की भाई नहीं हो सकती, नहीं होगी। तो वही जो आर है वो किसी दो समुच्चय में रिलेशन को प्रदर्शित करता है। क्या कर रहा है, आर क्या प्रदर्शित करता है, आर जो है किसी दो समुच्चयों के बीच रिलेशन को प्रदर्शित करता है। तो आर समुच्चय ए पर परिभाषिक संबंध कहलाता है। क्लियर हो गया होगा, अगर इस तरह से संबंधित हैं तो परिभाषित है, नहीं है तो नहीं है। जैसे ध्यान देंगे इसी एग्जांपल से ये दोनों चीजें समझाते हैं आपको। यदि ए बी किसी समुच्चय के दो अवयव रहे होंगे, ये अगर कोई समुच्चय 1 2 3 रहा हो तो इसी समुच्चय के कोई ना कोई अवयव रहे होंगे। तो क्या रहा है, ए बी आर से संबंधित है। मतलब क्या है कि अगर एक रिलेशन आपको इस तरह से दे दे, आपको ए कॉमा बी लिखना है जहां ए जो है बी से छोटा होना चाहिए, तो ऐसा अगर रिलेशन लिखेंगे तो यहाँ से क्या क्या मिल जाएगा, 2 1 और 2 2 और 3 1 और 3 मिलेंगे ना। अब अगर ध्यान दिया जाए, हमें क्या था, एक समुच्चय था 1 2 3, अपने मर्जी से ले लिए बस आपको समझाने के लिए। दूसरी बात, एक रिलेशन बनाया हमने ए बी जो इस प्रकार है, किस प्रकार है भाई कि ए सदैव जो है बी से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो बी से छोटा है 3 से छोटा है 2 और 3 से छोटा है 1। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये सारे के सारे रिलेशन इसमें मिल रहे हैं, ये सारे के सारे रिलेशन ए में मिल जा रहे हैं, तो ये वाला आर जो है इससे रिलेट कर रहा है। तो जब इस तरह की कंडीशन बनती है तो इसे ए आर बी से दिखाते हैं, ऐसे लिख देते हैं कि हाँ ए आर बी यहाँ रिलेशन है। लेकिन ध्यान देंगे अगर हम इसी में एक चीज और बढ़ा दें, चलिए 1,4 ले लें या 4,5 ले लें, तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये दोनों वाली कंडीशन जो है इससे मैच नहीं कर पा रही, क्योंकि इसके पास चौथा जो है, चौथा अवयव ही नहीं है, एलिमेंट्स जो हैं इसके पास 3 ही हैं, चौथे तो है ही नहीं। तो उस स्थिति में क्या करेंगे, यदि ए बी आर का सबसेट या एलिमेंट नहीं है तो ए बी आर से संबंधित नहीं है, तो इसे हम किस प्रकार से दिखाएंगे, ए आर नॉट बी से लिखते हैं। क्लियर हो गया होगा संबंध। इस पे कुछ एग्जांपल्स जो हैं अभी हम आपको जो देखेंगे संबंध के बारे में। हमने कहा जैसा कि हम आपको एग्जांपल बताएंगे, तो हम एग्जांपल हमने लिख दिया है। चलिए देखिए संबंध क्या कह रहा है, रिलेशन कह रहा है मोहन सोहन का पिता है। ध्यान देंगे अगर हम इस पिता शब्द को गायब कर दें तो मोहन सोहन का है, यहाँ रिलेशन जो है आइडेंटिफाई नहीं हो सकती आपकी। क्लियर है। तो पिता शब्द क्या कर रहा है, एक रिलेशन को आइडेंटिफाई कराता है। अगले एग्जांपल देखिए, ए बी रेखा पी क्यू पर लंब है। एक रेखा ए बी लेते हैं जो पी क्यू पर क्या हो जाए, पी क्यू पर लंब हो जाए। लंब होने का मतलब कि 90 डिग्री का आप वो क्या बना दे, एंगल बना दे। तो ये भी एक लंब शब्द जो है, लंब क्या दिखा रहा है, इन दोनों के बीच के रिलेशन को व्यक्त करता है। अगर आप इसको गायब कर देंगे, पर क्या समांतर है, ऊर्ध्वाधर है, क्षैतिज है, क्या है, नहीं, कुछ नहीं समझ में आता। जब तक यहाँ पे आप एक रिलेशन फाइंड नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं, तब तक ये चीजें संबंध से बाहर हो जाती हैं। इसी तरह x y से अगर कम हटा, ऐसा देखिए x y से है क्या है, तो हम लिखे कम। तो ये कम शब्द जो है किसको आइडेंटिफाई करा रहा है, संबंध यानी रिलेशन को। x क्या है, y से कम है, x क्या है, y से कम है। इसी तरह से देखिए एक एग्जांपल, ये जान रहे होंगे डॉलर, डॉलर तो सभी लोग जान रहे होंगे, बहुत अमेरिका के बारे में सुनते होंगे तो जानते होंगे कि अमेरिका में चलता है, उसके बाद भी कहीं चलता है, कनाडा में, ठीक है, फ्रैंक फ्रांस और बेल्जियम में चलता है। ये वहां की करेंसी है, जैसे आप भारत में रुपया चलाते हैं, लेकिन डॉलर देखिए कहाँ कहाँ चल रहा है, आपका अमेरिका में चल रहा है और कनाडा में चल रहा है। तो डॉलर किससे रिलेट कर रहा है, कनाडा और अमेरिका, दो रिलेशन से रिलेट करता है। फ्रैंक जो है फ्रांस और बेल्जियम से रिलेट करता है, और पाउंड केवल और केवल इंग्लैंड से रिलेट कर रहा है। ऐसा समझ लीजिए जैसे आपके घर में 2 भाई बहन हो आप, या 2 भाई हो,
तो एक आपके पिता हैं, ये आपके पिताश्री हो गए, तो और ये दोनों में भाई का रिलेशन है, ये मान लीजिए ए रहा हो, ये बी रहा हो, तो ये डी मान लीजिए, तो डी जो है पिता है ए का, तो डी पिता है बी का। अगर ये दोनों भाई हैं, एक ही पिता द्वारा जने गए हैं, तो क्या ये क्या बी दूसरे को पापा कह देगा, बहुत मार खा जाएगा, दूसरे को पापा कह देगा, तो ये डी को ही पिताजी कहेगा। क्लियर हो रहा है? तो इस तरह से कभी कभी रिलेशन भी आपको फाइंड करते हैं। एक प्यारा सा क्वेश्चन देखा जाता है। हाँ तो बच्चों एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन देखा जाता है, और ध्यान दीजिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अब तक 2012, 15, 17, 18 और 19 में लगातार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखिए, ये चीजें हैं कि रिलेशन को बहुत अच्छे से परिभाषित नहीं किया गया, इसीलिए बच्चे जो है थोड़ा इसको गलत करके आते हैं, तो ध्यान देंगे। कह रहा है यदि x बराबर कोई समुच्चय है, अगर है तो लिख लीजिए भाई साहब, काहे दिक्कत है। कहां से शुरू करते हैं हम? हल से। x बराबर है आपका 2, 3, 4, एक समुच्चय है। y बराबर आपको दे रखा है 3, 4, 5, 6। क्लियर? अब कह रहा है r किसी एक रिलेशन से संबंधित है। रिलेशन कैसा है ये ध्यान देंगे। रिलेशन ऐसा है x और y। x और y का मतलब कि दोनों समुच्चयों से चलना है। केवल x और x कहता है तो केवल एक समुच्चय से चलते, और x और y कह रहा है तो दोनों समुच्चयों से चलेंगे। अब कह रहा है x y से विभाजित है। कहने का तात्पर्य ये है कि y में x से भाग चला जाएगा, यही तो रिलेशन कह रहा है। तो चलिए पकड़ के खोज के ले आते हैं। क्या है हमारे रिलेशन? बहुत आसान से 2 से क्या विभाजित हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 के पहाड़ा में 4 आता, 2 पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए। 2 से 4 विभाजित होगा, 2 और 4 लिख लीजिए। देखिए x y, x 2 y 4, और ये कहा गया कि y वाला जो अवयव है x वाले के अवयव से क्या हो जाएगा? विभाज्य हो जाएगा। लीजिए भाग करके दिखा देते हैं आपको। 4/2, 2 दूना 4 हो जा रहा है। चलिए आगे बढ़े। चलिए अब 2 से 5 तो कटेगा नहीं, 2 से 6 कट सकता है, लिख लीजिए। अब 3 से देखिए क्या क्या काटा जाए। 3 से 3 कट सकता है, लिख लीजिए। 3 से 4 नहीं कटेगा, 3 से 5 नहीं कटेगा, 3 से 6 कट जाएगा। अब चलिए आगे 3 तक हमने देख लिया। 4 से 3 नहीं कटेगा, 4 से 4 कटेगा, अब 5 भी नहीं कटेगा और 6 भी नहीं कटेगा। तो यही आपका रिलेशन जो है बन के आता है। क्लियर है? कभी कभी इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जाता है कि बताइए क्या यह सही है? 2r3 ऐसे लिख के आपको दे देगा, तो पूछेगा ये सही है, तो आप सीधे कहेंगे नहीं नहीं सही है भाई, होगा ही नहीं। 2 के पहाड़ा में आप 3 ला सकते हैं क्या? अच्छा कुछ बच्चे होंगे सर बिल्कुल ला सकते हैं, 3/2 से गुणा करा देंगे। तो बाबू पूर्णांक से गुणा कराना है, भिन्न से नहीं। ये बात फर्स्ट ईयर में आप पढ़े होंगे। क्लियर है? तो इस तरह से आपको क्वेश्चन का ये आंसर मिल गया और एग्जाम में 2 नंबर मिल गया। क्लियर हो रहा है? तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन इतना ही आसान आता है। अब इसके बाद जो है हम आपको बताएंगे कि प्रांत और परिसर क्या है, यहीं से बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि कोई रिलेशन है, किसी 2 अवयवों का जो रिलेशन होता है, उसके प्रथम पद को प्रांत तथा द्वितीय पद को परिसर कहते हैं। इसको अंग्रेजी में डोमेन और इसको रेंज कहते हैं। क्लियर हो गया होगा? इसकी कोई ज्यादा परिभाषा नहीं है, बस इतना समझिए कि जो रिलेशन हमारे पास है उस रिलेशन के प्रथम पद को प्रांत तथा द्वितीय पद को परिसर कहते हैं। इसको आगे और अच्छे से हम क्लेरिफाई करते हैं।